जी, वेलकम बैक वंस अगेन। आज का प्रोग्राम यंगस्टर्स के नाम, वो तमाम यंगस्टर्स जो म्यूज़िक को सीखना चाहते हैं और जो सीख रहे हैं और इसको सीरियस जॉब समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं। और आप देखें कि इतनी सारी वैसी एग्जांपल्स हैं। आतिफ असलम को आप देखें कि स्टूडेंट था आतिफ और कैसे उसने एक्सेल आगे किया। जवाद अहमद की अगर हम बात करें, जवाद की भी कहानी आपने कितनी मरतबा मेरे भी शो में आया और उन्होंने बताया बहुत स्ट्रगल की और स्ट्रगल करके तब जाके अगर जवाद हिम्मत हार जाता तो मेरा नहीं ख्याल कि जवाद वुड हैव बीन दी जवाद अहमद राइट नाउ। इब्रारुल हक को अगर आप देखें, इब्रार की खुशकिस्मती ये थी रऊफ साहब कि गाना चढ़ा बिल्लो जो है और वो लोगों को एकदम से इतना कैची हुआ। लेकिन बहुत सारी अली ज़फ़र की आप मिसाल देख रहे हैं। सो अगेन कहने का मकसद ये है कि हिम्मत नहीं हारनी। और आज का ये शो इसीलिए है कि हम आपको उन तमाम यंगस्टर्स से मिलवाएं, ख़ास तौर पे रऊफ साहब के वो स्टूडेंट्स जो अब म्यूज़िक को प्रोफेशनली सीख भी रहे हैं और आप क्या टिप्स ले सकते हैं अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। अच्छा जी, विदाउट एनी फर्दर डिले कहाँ से तारुफ कराऊँ? तारुफ ही तारुफ है हर तरफ। लेफ्ट से शुरू कराती हूँ। मेरी लेफ्ट साइड पे मेरी एक और मेहमान ने ज्वाइन किया, रऊफ साहब की स्टूडेंट है। तारुफ इनका आप कराएंगे और फिर हम। हाँ जी, ये ईमान फातिमा इनका नाम है। तो पिछले 2 साल से ये मेरे साथ है। तो इनका असल में मैं स्टूडेंट्स को एक तो एडवाइस कर रहा होता हूँ कि उनकी आवाज़ के मुताबिक कि इनको क्या सूट करेगा। जैसे अक्लीमा भी, इसको भी आप सुनेंगे तो इसका गाना भी एग्जैक्ट इसकी आवाज़ के मुताबिक है। इसी तरह ही ईमान का है। तो वो जो चीज़ें इनकी आवाज़ पे सूट करती हैं वो इनको सिलेक्ट करके। बिल्कुल सही। सो हम वेलकम करते हैं भाई ईमान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ईमान, आप वैसे क्या करती हो, पढ़ रही हो या? नहीं, मैं प्रॉपर म्यूजिक पे ही लगी हुई हूँ। अच्छा, स्टडीज करके अब आप म्यूजिक को कर रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, ऑन माय राइट रऊफ साहब तारुफ। हाँ जी, ये दीवा किरण है। ये मेरे पास कोई अर्सा 2 साल पहले आई थी और इनकी बड़ी हिम्मत है कि तो अपने घर के साथ अपने आप को इन्होंने फील्ड में लेके आई और बाकायदा टाइम दिया, सीखा और माशाल्लाह बहुत से फॉरेन टूर भी कर चुकी हैं, बहुत से चैनल्स पे गा भी चुकी हैं। तो आज इंशाल्लाह आप गाएंगे तो आपको पता चलेगा। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग सर। प्लेजर इज ऑल माइन। और जी, ये हैं वो जो सांप वाले, वो याद है सांप वाली सेल्फी? ये 3 थी। ये मनवा सिस्टर्स हमारे साथ मौजूद है, सांप पाइथन वाली। मैंने इनको कहा था कि पाइथन भाई रास्ते में माल रोड के सिग्नल में रश पे फंसे हुए, वो जैसे ही आएंगे अभी मुलाकात आपकी कराएंगे। वो कहते हैं सेल्फी अधूरी सी उस दिन रह गई थी। कैसी हैं आप तीनों? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप इकट्ठे भी बोलना भी इकट्ठे है, कपड़े भी एक्शन से, बोलना भी इकट्ठे। आदत बन गई है। आदत बन गई है ना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बल्कि मैं आप ही से स्टार्ट करती हूँ। म्यूजिक को सीखना कितना ज़रूरी है, आप बताइए। म्यूज़िक को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर पहले से ये टैलेंट था कि हम लोग गा सकती थी कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी लेवल तक, लेकिन वो उस लेवल का नहीं था जो कि सीखे बगैर, मतलब सीखने के बाद जो आता है आप में, जो निखार आ जाता है। तो सीखना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर मेरा ख्याल है गाना अधूरा है। गाना अधूरा है। स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा लोगों की क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता है। तो किस तरीके से उस क्रिटिसिज्म को हैंडल भी कर लेती हो, वो तनकीद या सुजेशंस जो अपनी तरफ से लोग कहते हैं ना कि बेटा माजरत के साथ माइंड ना करना, मैं एक सुजेशन आपको देना चाहूँगा या चाहूँगी, तो वो कितना ज़रूरी है कि हिम्मत और हौसला? फीमेल जहाँ पे होती हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में होती हैं, आई थिंक उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये है कि ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है मज़ीद आगे लेके जाने में। मज़ीद आप में पावर आती है कि आप मज़ीद कुछ करें, उनको और सरप्राइज़ करें कि आप और क्या कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए ताकि आपको आप में कुछ आगे बढ़ने का अब में वो एक जुस्तजू पैदा रहती है। बिल्कुल सही। दीवा, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, म्यूज़िक इंडस्ट्री में आप कैसे आई? और हमेशा से शौक़ था या किसी ने कहा नहीं तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी, सीखो? अच्छा, शौक़ तो स्टार्ट से ही था। ज़ाहिर है कि जब मैं स्कूल कॉलेज में होती थी तो जैसे कोई कंपटीशन होता था नात का, मिली नगमे का, या जो भी कभी कभी गाने का भी, तो मैंने हमेशा मतलब पार्टिसिपेट किया और मतलब विन भी करती थी, कभी अक्सर करती थी बल्कि। तो टीचर्स वगैरह कहती थी ये गाओ, ये ना गाओ, ये गाओ। अक्सर होता था कि क्लास में जब कोई फ्री पीरियड होता था तो चलो दीबा हमें ये सुनाएंगी। तो मतलब पता था कि गा लेती हूँ। और लेकिन ये था कि प्रॉपर मुझे नहीं आइडिया था कि कभी मैं प्रोफेशनली भी इसको ज्वाइन करूँगी, सिंगिंग को। तो उसके बाद फिर सर अब्दुल साहब से मेरी मुलाकात हुई अलहमरा में। तो उसके बाद मैंने वहाँ से प्रॉपरली स्टार्ट किया। और जाहिर है कि
मैं इतनी हिम्मत कभी भी ना करती। अगर मुझे बेसिक्स ना पता होते म्यूज़िक के तो शायद मैं घर ही बैठी रहती। मैंने इतना हौसला दिया, मुझे बताया ये सुर है, ये यहाँ से गाना है, ये करना है, कौन सा मैंने गाना है नहीं गाना, मुझे कुछ भी नहीं पता था स्टार्ट में। मतलब ये एक गॉड गिफ्टेड आवाज़ अच्छी थी। लेकिन आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की या स्टडीज़ छोड़ के? जी मैंने LLB किया हुआ है। अच्छा। हाँ जी, पहले तो मतलब सिर्फ पढ़ाई पे ही थे, ये तो बस एक शौकिया सा था गाना, लेकिन अब प्रॉपरली मैं इसको सीख रही हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि आप एजुकेशन भी और आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि ये जितने भी तमाम के तमाम बच्चे हैं, ये स्टूडेंट्स जो हैं मुख्तलिफ बैकग्राउंड से हैं। आप ये देखें, एक GC का स्टूडेंट बैठा है, एक कैनेड की बैठी है स्टूडेंट, एक जिन्होंने पढ़ाई कंप्लीट करके अब टोटल फोकस इनके ऊपर, एक LLB, और ये तीनों बहनें आपस में मास्टर्स सब ने किया है। सो यू नो हर कोई अपनी अपनी फोकस्ड तरीके से म्यूज़िक को सीरियसली ले रहा है। अच्छा जी, मैं चाहूँगी कि असीस आप हमें पहला गाना सुनाएं। स्टार्टिंग हम आपसे करेंगे, कौन सा गाना सुनाएंगे? मैं आज का जो गाना गाऊंगा वो अपने जॉनर से बिल्कुल हट के गा रहा हूँ। ट्राई कर रहा हूँ एक भंगड़ा जो मुझे पर्सनली बड़ा पसंद था, तो मैं कोशिश करूँगा वही। अच्छा प्लीज़ जी, बहुत सी क्लैप। चक कुड़िए न शर्मा कुड़िए, एवें बारी विचों छातियां न पा कुड़ी, ते जरा सामने चुबारे उते आ, नी असा तेनू तकना है, सोना मुख ना लुका कुड़िए, नी असा तेनू तकना है, सोना मुख ना लुका कुड़िए, नी असा तेनू तकना है। चक कुड़िए न शर्मा कुड़िए, एवें बारी विचों छातियां न पा कुड़िए, ते जरा सामने चुबारे उते आ, नी असा तेनू तकना है, सोना मुख ना लुका कुड़िए, नी असा तेनू तकना है। जी करदा है अज वेखा, इंज लगदा रब सच्चे तेनू लिखिया मेरे लेखा, तेनू वेखिया मुद्दता होइया, जी करदा है अज वेखा, इंज लगदा रब सच्चे तेनू लिखिया मेरे लेखा। नी जरा हीर वाला नखरा वखा कुड़िए, ठंड साडे भी कलेज अज पा कुड़िए, ते जरा सामने चुबारे उते आ, नी असा तेनू तकना है, सोना मुख ना लुका कुड़िए, नी असा तेनू तकना है, सोना मुख ना लुका कुड़िए, नी असा तेनू तकना है। चौदहवीं रात नू खोल के जुल्फा जद वो सामने आवे, डर लगदा है किते चन आसमानी टोटे ना हो जावे। चौदहवीं रात नू खोल के जुल्फा जद वो सामने आवे, डर लगदा है किते चन आसमानी टोटे ना हो जावे। नी जरा हीर वाला नखरा वखा कुड़िए, टुरी हत्था नाल सानू भी खवा कुड़ी, ते जरा सामने चुबारे उते आ, नी असा तेनू तकना है, सोना मुख ना लुका कुड़िए, नी असा तेनू तकना है, सोना मुख ना लुका कुड़िए, नी असा तेनू तकना है। चक कुड़िए न शर्मा कुड़िए, एवें बारी विचों छातियां न पा कुड़िए, ते जरा सामने चुबारे उते आ, नी असा तेनू तकना है, सोना मुख ना लुका कुड़िए, नी असा तेनू तकना है, सोना मुख ना लुका कुड़िए, नी असा तेनू तकना है।